ओबीसी समाज हरियाणा ने शनिवार को छोटूराम चौक पर प्रदर्शन किया। उसके बाद लघु सचिवालय तक प्रदर्शन करते हुए एसडीएम शशि वसुंधरा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि देश की कुल आबादी का 60% समूह ओबीसी समाज आज भी अधिकारों से वंचित है, क्योंकि ओबीसी का एक समूह जिसकी जनसंख्या लगभग 42% के आसपास है, जिसको भारत की मुख्य धारा से इस वर्ग को दूर कर दिया गया है। इस वर्ग को अति पिछड़ा वर्ग के नाम से पूरे देश में जाना जाता है। 2018 में भाजपा ने खुद लोकसभा चुनाव से पहले ये वादा किया था कि अगर भाजपा दोबारा से देश की सत्ता में लौटे तो भाजपा पहली ही कलम से ही पिछड़ा वर्ग को अधिकार देगी। लेकिन आज भी ये वर्ग जिस स्थिति में पहले था, गिरावट की तरफ जा रहा है। ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियां इसी वर्ग को लंबे समय तक गुलाम बनाए रखने के लिए षड्यंत्र रचकर इस वर्ग की ताकत को खत्म करने पर लगी हैं। ये समाज अब धीरे धीरे सभी प्रदेशों में भाजपा से छिटक कर अन्य क्षेत्रीय पार्टी और अन्य पार्टियों की तरफ जा रहा है। ओबीसी समाज हरियाणा ने ज्ञापन में मांग की है कि 5 राज्य चुनाव से पहले अति पिछड़ी जातियों के भाग्य लिखने का काम ओबीसी जातीय जनगणना करे। देश में हर 10 साल बाद हर वर्ग की जातीय और धार्मिक गिनती हो, लेकिन ओबीसी की जातीय जनगणना न होने से इस वर्ग से संबंधित शैक्षणिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक स्थिति के आंकड़े होने के कारण इन वर्गों की समस्याओं का समाधान नहीं निकल पाता। देश में पशु, भेड़, बकरी, सुअर तथा यहाँ तक कि किन्नर तक की भी गिनती होती है, लेकिन 60% ओबीसी की जातीय जनगणना न कराना किसी षड्यंत्र की बू आती है। ओबीसी समाज हरियाणा ने भारत सरकार ने 127वां संशोधन कानून बनाकर राज्य सरकार को किसी भी जाति को ओबीसी में डालने की जो पावर दी है, उससे कमजोर पिछड़ी जातियों का भविष्य खत्म हो जाएगा। ओबीसी समाज ने कहा कि 42% जातियों को राजनीतिक कोटा देकर विधानसभा और लोकसभा में भागीदारी दी जाए, ताकि इस वर्ग के भी अधिकारों को इन दोनों पटलों पर उठाया जाए और आने वाले समय के लिए इस जाति के बच्चों का भविष्य बचाया जा सके। भारतीय स्वर्णकार संघ प्रदेश प्रभारी हरियाणा आज सरकार से यह मांग करता हूं अपने साथियों के सहित कि जो 1931 में अंग्रेजों के राज में जनगणना हुई थी, वो जाति आधारित हुई थी और उसमें 52% अब वो जनसंख्या बैकवर्ड समाज की आई थी और उससे बढ़कर हमारी 60% जनसंख्या बैकवर्ड समाज की पहुंच चुकी है। और इस 60% बैकवर्ड समाज ने भिन्न भिन्न सरकारों को बनाने में अपना बहुमूल्य वोट बैंक का साथ दिया है और उनको साथ देकर सरकार में पहुंचाया है। और आज हम ये मांग करते हैं अपने साथियों सहित 26 सितंबर 2021 को डीसी को विज्ञापन देकर प्रधानमंत्री डीसी के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को और राष्ट्रपति जी को कि हमारी शिक्षा में, रोजगार में, जमीन में और राजनीति में मेंबर स्तर से लेकर पार्लियामेंट तक हमारी रिजर्वेशन निर्धारित की जाए और इस समाज का भला किया जाए। 5 साल बैकवर्ड समाज से सोनीपत जिले का उपाध्यक्ष हूँ। ओबीसी समाज से हम आज छोटूराम चौक पर इकट्ठे होकर डीसी के माध्यम से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को ज्ञापन देंगे। जो हमारी जनगणना है, जनगणना ओबीसी की होनी चाहिए। 1931 में जनगणना हुई थी, उसके बाद आज तक हमारी जनगणना नहीं हुई। जब तक ये जनगणना नहीं होगी तो क्या पता चलेगा कि ये कितनी जनसंख्या के लोग और कितने अधिकार और कितना इनको बजट दिया गया है। अब इसीलिए ये जनगणना करवा रहे हैं। जिस दिन ये देश की जनगणना हो जाएगी ओबीसी की, उस दिन इस ओबीसी में कोई भी और जाति शामिल नहीं होगी, क्योंकि पहले इतनी जातियां हैं, पहले इतनी जनसंख्या है, उन्हीं को कुछ नहीं मिल रहा और जातियों को क्या मिलेगा। तो इसीलिए हम ये ओबीसी की जनगणना के लिए और हमारा जो ये क्रिमिनल है और हमारा ओबीसी का जो कोटा खाली पड़ा नौकरियों का, उसको हमारा भरा जाना चाहिए। हमारी मेंबर से लेकर पार्लियामेंट तक रिजर्वेशन होनी चाहिए, जो बाबा साहब ने हमारे संविधान के अंदर 340 की धारा के तहत हमारी यह रिजर्वेशन होनी चाहिए। हम कब तक ये ओबीसी समाज पिछड़ों को बना रहेगा। अब इसीलिए यहाँ इकट्ठे होकर आज
डीसी साहब को ज्ञापन देने जा रहे हैं। मामला ये है कि आज जो है सरकार पशुओं की, पक्षियों की और जो है पेड़ों की गिनती करावा है, ये बैकवर्ड की आज तक किसी ने गिनती नहीं कराई है। हम सरकार को बताना चाहते हैं, सरकार अभी तेरे पास समय है, या तो इस बैकवर्ड की गिनती करा दे कि ये राज जो तू कर रही है ये बैकवर्ड के है, सारे से तेरा राज है, या तो गिनती करा दे। 2024 में हमने संकल्प कर लिया, हम किसी पार्टी को वोट नहीं देंगे, अपनी गिनती अपने को खड़ा करके खुद अपनी गिनती कराएंगे। जब से देश आजाद हुआ है 75 साल हरियाणा में को जो है बैकवर्ड का कोई एमपी बनकर नहीं गया है। ये एक दुर्भाग्य, ये हमारे कलंक है। इसको खत्म करने के लिए हमारे भाई एसी हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं, और एसी को भी जो है जैसे उसको 90 से 20% में 18 सीट बनती हैं, उनके लिए भी लक्ष्मण रेखा 17 से अगर उनका कोई एमएलए नहीं बनता, हम उनको लक्ष्मण रेखा तोड़ेंगे और वे हमारे भाई हमारे को बैकवर्ड को राजनीति में प्रवेश कराओगे। ये हमारे एक समझौता हो चुके हैं, और 2024 में बैकवर्ड और जो है ये दोनों हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे। प्रदेश महासचिव और अपनी पंचायत सभा जो मुख्य एजेंडा हमारा जो है, हमारी जाति के ऊपर हमारी सबसे बरादरी जो है, हमारी 72 बरादरी हैं, और बरादरी के आधार पर ही हम अपनी जनगणना करवाना चाहते हैं। हमारा जो देश है 75 साल हो चुके, लेकिन कोई भी पार्टी आई, हमने किसी पार्टी का नाम ले रहे, जो भी पार्टी आई है किसी ने भी हमारे समाज के बारे में आज तक किसी ने पूछा। हम मेंबर पार्लियामेंट तक हम अपनी भागीदारी चाहते हैं, चाहे हमारा नौकरियों में है, चाहे हमारे एमएलए और एमपी में है। आज तक हमने हमारी किसी ने भी नहीं सोची है, तो जो कि हमारा वोट बैंक सबसे ज्यादा होते हुए भी हमारे को कुछ नहीं मिलता। हमें अपने अधिकार की लड़ाई है, और आज इसी पर ही हम अपने एजेंडे पर ही जाति के आधार पर ही हम जनगणना करवाना चाह रहे हैं, और ये हमारा राइट बनता है। और इस जनगणना को लेकर ही हम आज यहाँ पर सुभाष चौक पर और डीसी से हम ज्ञापन को देने के लिए जा रहे हैं। धन्यवाद। निशांत पाराशर की रिपोर्ट।